है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम एक ऐसे बुजुर्ग के मकाम पर हैं जिसकी निस्बत शहंशाह विलायत हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से है। बारगाह रिसालत में गौसे आजम के शहजादे की नात के जरिए मैं शरीक हो रहा हूँ और आप तमाम को शरीक कर रहा हूँ। क्या अजब कि शाह इस वक्त मौजूद हो। इमरोज शाह मेहमा शुदस्त मारा जिब्रील बमलायक दरवा शुदस्त मारा बिदेह दस्ते यकीन दिल बदस्ते शाह जिलानी के दस्ते ऊबुवत अंदर हकीकानी। एक कानून है विरासत का, उसके तहत मैं 2 मिनट आपको ये कहना चाहता हूँ। बाप की विरासत बेटे के हिस्से में जो आती है, अगर बाप दौलतमंद है तो वो दौलत उसके विरासत में आती है। अगर साहिब जायदाद है तो वो जायदाद उसकी औलाद के हिस्से में आती है। सबसे पहले मैं इस आस्थाने के सज्जादा नशीन सैयद शाह अब्दुल्ला हुसैन बादशाह कादरी मददिल्लाहुल आली को ये मुबारकबाद देना चाहता हूँ जो आका की विरासत है। अल्हम्दुलिल्लाह उनके दोनों साहिबजादों में वो मुंतकिल हो चुकी है। और वो विरासत क्या है? मुशरिकीन मक्का भी कसम खाकर ये कहते थे कि इस वक्त मक्के में सरकार से बड़ा अमानतदार कोई भी नहीं है, आका से बढ़कर साहिब अखलाक कोई नहीं है। इस वक्त सारे दक्कन के जितने सिलसिले कादरिया के लोग हैं उन तमाम की नजर इन 2 शहजादों पर है। आज मुझे ये मसरत हो रही है शायर इस्लाम शायर हदीस जनाब जलील अहमद बुलानी। बड़े साहबजादे नाता सज्जादा नशीन मुफ्ती डॉक्टर सैयद हाशिम अली बादशाह साहब की खिदमत में जो है तहरीर पेश करने का शरफ हासिल है। अब आइए इसके साथ साथ तशरीफ करना हो और जो हजरत यहाँ पर जो है ठहरे हुए हैं तमाम हजरत बैठ जाए। सिर्फ बारगाह के जो ये बारगाह के जो पीछे 30-20 उपाधि ग्राम है जिसमें से 10
लड़कियां हैं और 10 लड़के हैं। अल्लाह पाक अल्हम्दुलिल्लाह है। सबसे पहले इसी बारगाह के मेहर के हुए बुलेटर हजरत सैयद शाह लतीफ पाशा कादरी अलमारूफ ग्लोबल पाशा से नकाइश करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे गौस, नारे हैदरी। इनको बाजू का जो बोला राहुल भाई और अपनी मिसाल मुबारक ये भी जाए। आगे मिसाल मुबारक है हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना डॉक्टर मोहम्मद मुस्तफा शरीफ साहब ज़्यादा प्रकार से ख्वाहिश करता हूँ कि वो अपने रस्म मुबारक से इनकी जैसा काफी सैयद शुजात खाना। तो बराबर में बैठ कर अपना कलाम पेश कर सकते हैं। आज माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मेहमान अब आगे इसके बाद हाफिज तमाम सलामा का हाफिजा शेख रुखसाना बिनते शेख शकील अहमद साहब। शेख शकील अहमद साहब अगर तशरीफ फरमाने तो आए और अपनी लड़की की इज़ा हासिल करें। इसकी तकमील की हाफिजा सैयदा सुफिया बिनते हाफिजा शेख के मुबारक और दस्तार हासिल कर। इसके बाद हाफिजा हजरत मुस्कान इधर पलटी हजरत ख्वाजा मुहिउद्दीन। ओके। ओके ठीक है।
जब आप किताब शुरू करते हैं तो तमाम रिसालत नारे रिसालत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व सहाबिहिल अकरमीन अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर्रहमानु वुद्दा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल रसूलुनल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दिबू औलादकुम अला सलासी ख़िसाल हुब्बी नबिय्यिकुम व हुब्बी अहली बैतिही व क़िराअतिल क़ुरान औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। ताजुल मशाइख़ सदरे जलसा हजरत डॉक्टर सैयद आरिफ पाशा क़ादरी मुद्दत फ़ी-उज़्ज़ुहू नामज़द सज्जादा नशीन हजरत हुसैनी पीर मुद्दत फ़ी-उज़्ज़ुहू सज्जादा नशीन सरकार लाउबाली तर्जुमान क़ादरियत हज़रत मौलाना डॉक्टर मोहम्मद रिजवान पाशा क़ादरी सैयद रिजवान पाशा क़ादरी लाउबाली डॉक्टर सैयद सुल्तान मुहिउद्दीन अल मारूफ मुर्तज़ा पाशा हज़रत सैयद हैदर अली मुद्दत फ़ी-उज़्ज़ुहू हज़रत बंदगी साहब मुद्दत फ़ी-उज़्ज़ुहू मशाइख़ीन किराम उलमाए इज़ाम शोराए तलामीज़ुर रहमान और खानवादे सरकार ग़ौसे पाक खुतबुल आलमीन व शेखुल आलमीन अबू मोहम्मद मुहिउद्दीन सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर अल जीलानी अल हसनी वल हुसैनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और बारगाह गौसियत से मंसूब तमाम मुरीदीन मुहिब्बीन और मेरे इस्लामी भाइयों, सबसे पहले मैं हजरत सज्जादा नशीन मुद्दत फ़ी-उज़्ज़ुहू की खिदमत आलिया में आजिज़ाना व तालिब इल्माना शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस आजिज़ को
दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड, दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड गौसे आजम से इस आजिज को नवाजा। जिसका मैं अहल नहीं था, मगर हजरत की ये करम फरमाई और शफकत कि उन्होंने इस अजीम शान अवार्ड के लिए इस हकीर का इंतखाब फरमाया। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हजरत के साये को पर ताजेर कायम रखे और इस बारगाह का फैज़ पूरी दुनिया पे अल्लाह ताला जारी व सारी रखे। हमारे दो शहजादे हजरत आरिफ पाशा कादरी, हजरत रिजवान पाशा कादरी, ये जो हदीस शरीफ मैंने तबरानी की आपके सामने पेश की है, ये उसकी जिंदा जागी तस्वीर है कि हदीस शरीफ में क्या है कि पहले अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, फिर अहले बैत अत्हार की मोहब्बत, नंबर 3 पे कुरान मजीद की तालीम। क्यों कि जब तक के ये दोनों की इज्जत, तकरीम, मोहब्बत, ताजीम किसी के दिल में नहीं आती, उसके हलक से कुरान नीचे नहीं उतरता। ये हकीकत है कि कुरान मजीद को अगर समझे तो हमारे औलिया अल्लाह जिनके दिल मदीना थे, उनके सामने थे, उन्होंने एक एक आयत के ऐसे ऐसे राज खोले कि दुनिया हैरान है। सामईने किराम, उम्मन शागिर्द अपने उस्ताद पर फख्र करता कि मेरे उस्ताद ऐसे हैं, मेरे उस्ताद ऐसे हैं, मेरे उस्ताद फलां हैं। मगर मेरा मामला बिल्कुल मुनफरिद है कि मैं अपने दो शागिर्दों पर नाज़ा हूं कि मुझे इन दोनों शहजादों की जैसे भी हो शागिर्दी का मुझे शरफ हासिल है। और मैं बारहा पाशा से भी कहता हूँ, देखो पाशा, यहाँ तो जैसा भी हो हमारी आओ भगत हो रही, क़ियामत में भी वैसे ही पकड़ना। हाँ, और आपको मालूम है मैं वो राज अब तक नहीं बोला, मगर पाशा से मतलब जिक्र किया था सरसरी, मैं सबके सामने बोल ही देता हूँ आज कि हमारे हजरत किबला पाशा कैसी दस्तार है, फिर आके नशे में आके पाशा छोड़ देते, अब उन्हें वही रंग रखते हैं, पिलाते। अब उसके बाद दूसरों की सही नहीं, दूसरा में फर्क समझता ही नहीं, ना समझ आता पाशा है कि मैं यही बोलता हूँ, गुजारिश है, आपकी गुजारिश की है कि पाशा को अगर एक दर्स मुकम्मल कर लेंगे कहीं जगह जिंदगी में नखला हो खुदाई करेगा। आजकल माशाअल्लाह वो चिंटल गोले में चल रहा माशाअल्लाह, मैं रिपोर्ट देते रहता हूँ जोहर के बाद की रिपोर्ट, पाशा किस कर रहे हैं, क्या आ रहे हैं, बोले हो बारगाह गए, बता शरीफ गए, सिलसिला रुके बा है, जहाँ दर्स कुरान पाशा शुरू करे, माँ की पूरी आवाम, माँ की जौक दर्जक पाशा के दर्श में आती। ये असल में पिराने पीर का फैज़ है, पिराने पीर का फैज़ है। और आप लोग अभी बातें करने बहुत ज़्यादा टाइम में, पता नहीं गर्मी कहाँ तक थी, आपको गर्मी से परेशान तो नहीं था, क्योंकि हम यहाँ खड़े के घंटा बोलते, अब तो बैठा हुआ मैं खड़े के घंटा बोलता, पाशा से पूछे मैं खड़े क्लास में खड़े रहते, मैं बैठा हुआ तो अंदाजा लगा तो आपके सब्र का इम्तिहान है।
मगर इंशाअल्लाह ताला आप वो नहीं देगा। मगर मैं सबसे पहले अपनी बात शुरू करने से पहले ये बात का मैं इतराफ़ कर रहा हूँ, ये हकीकत है कि मेरी मिसाल ऐसी है कि बिस्तियों के शहर में पानी बेच रहा हूँ। मैं बिस्तियों के शहर में मैं पानी बेचने आया हूँ। खानवाद गौसियत में अब मेरी ज़बान क्या बयान करेंगी हजरत पिराने पीर के बारे में, मैं क्या पढ़, मेरी ज़बान गुम अकल दंग। क्यों कि ये घराना जैसे बगदाद का देखो, ये नक्शे सानी है, वो नक्शे अव्वल। तो ये पिराने ये शहजादों के सामने हम पिराने पीर, हम तो ये घर वाले, हम तो रहे दर वाले, और दरबारों से क्या तो कर सकती थी, मगर तयम्मुन तबर्रुकन कुछ बातें मैं आपके सामने रखने की मैं कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं हजरत आरिफ फैसा की बात के आगे बढ़ता हूँ। हमारे हजरत किबला मुहिद्दीन नक्शबंदी व कादी, हम लिखते हैं नक्शबंदी वो कादी की एक किताब है। आप लोग खुशनसीब है जो इस बारगाह से आप लोगों की वाबस्तगी है। क्या है अब देखो, सुलूक मुजद्दिदिया एक किताब है, और यह भी खुशखबरी है इस प्लेटफॉर्म से ये किताब का मेरे शागिर्द ने तर्जुमा इंग्लिश में कर दिया। अब वो छपना है, वो कब छपती है अल्लाह मालूम। सुलूक मुजद्दिदिया एक राज की बात बोली होती, क्या फरमाए कि आदमी 4 ऐसे काम है जिसके करने से उसका करने वाला गुनाहों से ऐसा पाक होता जैसा कि उसकी माँ ने आज ही पैदा किया। 4 काम ऐसे हैं कि जिसका करने वाला गुनाहों से ऐसा पाक होता है जैसा कि आज ही पैदा हुआ। वो 4 काम क्या है मालूम? नंबर 1, कुफ्र से इस्लाम की तरफ आना। कुफ्र से इस्लाम की तरफ आना। आसलम की खिदमत में कुफार मक्का आके बोलते थे, अरे मोहम्मद आप जिस दीन की तरफ बुला रहे हैं बहुत अच्छी बातें बताते हैं, दीन भी अच्छा है, दावत भी अच्छी है, तो हमारा साबिक का रिकॉर्ड क्या होगा? हमारे रिकॉर्ड में चोरी, लूट, खसोट, कत्ल, गारतगिरी, इसका क्या होगा? कुछ गारंटी है क्या आपके पास? साबिक का रिकॉर्ड तो बहुत सिया है। अगर आपकी दावत को लब्बैक कह के दस्तक हम ईमान डालिए, फायदा हमारा क्या है? फायदा युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात। सूरह फुरकान की आयत है, हुजूर फरमाए ना सिर्फ जैसे ही तुम जिस दिन इस्लाम के दायरे में आ गए तो अल्लाह ताला कुफर के जमाने के सारे गुनाह माफ नहीं करेगा, बल्कि उसको बदल देगा नेकियों में। कुफर के जमाने के सारे नेकियां माफ तो हो जाएंगे, बल्कि अल्लाह ताला उन गुनाहों को, उन कत्ल गारतगिरी को बदल देगा किसमें? नेकियों में। और कुरान है युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात। अल्लाह ताला अपनी रहीमी करीमी से काम लेते हुए जब इस्लाम के फोल्ड में कोई आता है, ये मैसेज दुनिया को देना है, अब क्या होगा? बोला कुछ नहीं होता। आज भी ला इलाहा क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह दखल जन्नत, जन्नत की कुंजी ला इलाहा इल्लल्लाह है। एक साहब कुंजी लेके आ गया क़यामत में, जाता हूं जन्नत में, बोले कुंजी तो ला लिया मगर दाता नहीं है उसकी, कुंजी बगैर दांतों की है, आमाल कहाँ है? ला इलाहा बोल के कुंजी तो ले लिए, मगर ला इलाहा के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह की इताअत, मोहब्बत, इत्तबा भी जरूरी है। तो उसके पीछे नहीं आना। हवा में चिड़िया भी उड़ते, अगर पानी में तैर रहा है कमाल नहीं है, वो तो मछलियां भी तैरते। फिर किसको हाथ उसको देना जो शरीयत पर मुस्तकिम है, गामजन है, शरीयत पर मुस्तकिम पैरकार है। आसलम की सच्ची मुताबिक और हकीकत में आपकी जो इत्तबा का सबूत अगर देखना है तो पिरानी पीर की मुबारक हाथ में देखो। पिरानी पीर की
सच्ची इत्तिबा, सच्ची मुताबियत और एक एक सुन्नत पर अमल करने की वजह से अल्लाह ताला आपका सारे आलम में शोहरा और आपका डंका बजा दिया। वजह क्या है? इत्तिबा, इत्तिबा। तो मैं अर्ज कर रहा था कि पीराने पीर की मुर्दों को जिंदगी, हुकूमत चरिंद पे, परिंद पे, इंसानों पे, जिनों पे, बहरों बर पे आपकी हुकूमत। सुभान अल्लाह। और वो कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? मेरे आका के मुक्तदी है। मेराज के मौके पर मस्जिद अक़सा में हजरत जिब्राइल मौजिन, तमाम अंबिया मुक्तदी, जिसमें हजरत सुलेमान सलाम भी पीछे है। और इमाम कौन है? इमामुल अंबिया वल मुरसलीन रहमतुल आलमीन शाह कौनैन इमाम है। तो लाजिम है ना, इमाम का दर्जा हर लिहाज से आला है। ये पूरे अंबिया मुक्तदी और मेरे आका इमाम है। अब सुनो, मुक्तदी जो नबी है सलाम, उनकी और उनकी उम्मत की, उनके उम्मत के औलिया की क्या ताकत है, कुरान पेश कर दिया ताकि कल के दिन करामात का इनकार न कर सके। पीराने पीर की करामात को समझना है तो इस आयत को समझना जरूरी है, इसके बगैर मुद्दा नहीं खुलता। सूरह नमल की आयत है, हजरत सल्लल्लाहु बैठे हुए, पूरे जानवर, परिंदे, चरिंदे, जिन, इंसान सब बैठे हुए, सबको जायजा ले रहे और सबकी बोली सुनते थे, सबकी बोली समझते थे। आप गौर से देखिए, बोले माली ला अरा, कासिद इनका जब आया बिल्किस का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महल में, तो देखा, बोले क्या है, अपन जो लिया